हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। चलिए एक बार फिर से आप सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट। बच्चे थोड़ा सा सर्वर इस समय बहुत स्लो चल रहा है, यानी कि नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है ना बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा समस्याएं हो रही हैं, ठीक ना, टाइम पे आने के लिए। तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई साहब, क्या कर सकते हैं यार, अब नेटवर्क है यार, कोई अपने हाथ में तो है नहीं ना। तो समझा करो, थोड़ा सा लेट 10-5 मिनट लेट आप देख लिया करो क्लास को, ठीक ना। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो मेरे भाई, लेकिन लगेगी क्लास 9 के बाद ही थोड़ा सा, और 9 बजे के आसपास ही लगेगी, ठीक ना। चलिए सभी बच्चों का स्वागत है भाई साहब। पारुल, अश्वनी साहू, विकास, कविता सिंह, बेहतरीन बच्चे, लवकुश, साहिल प्रजापति, नीला मैस, नेहा निर्मल, रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, प्रशांत, सारे बच्चे का स्वागत है भाई साहब। सत्या, जूजू, तनु मौर्य, रविशंकर, कृपाशंकर, बेहतरीन बच्चे, अशोक, अमरेंद्र, बेहतरीन बच्चे, सोनाली, आकांक्षा शुक्ला, कविता सिंह, कोमल, सोनी, हेमेंद्र, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है, ठीक ना बच्चे। पारुल, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से। विकास, अंकित, अनुज, अमित, अजय, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। राहुल, विजय, बेहतरीन बच्चे, अशोक, बेहतरीन भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। गौरव, ठीक ना, धनराज, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन बढ़िया हैं आज के, समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए समय के पाबंद में रहते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी ये नाम वगैरह आप लोग फिर देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए देवेश बच्चा, बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है। देवेश का भी स्वागत, सारे बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। जुजू, बेहतरीन, सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम आपके सामने, ये रहा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का जिस प्रकार संबंध पास्कल से है, उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार बच्चे दाब का संबंध किससे है, पास्कल से है, उसी प्रकार विद्युत धारा, देखिए पूरा एक ही है, विद्युत धारा का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले में किससे होगा, आपको ये बताना बच्चे, ठीक ना, किससे होगा। फटाफट बताइए भाई साहब किसका होगा। तो बेटा देखो, दाब का संबंध किसका होता है, पास्कल। जो दाब मापी जाती है किससे, पास्कल इकाई होती है, उसी प्रकार एसआई मात्रक होता है इसका, ठीक ना। उसी प्रकार जो आपका विद्युत धारा है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। आज के जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन एकदम टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है जिस तरीके का भी सीजीएल का पेपर हुआ, एसएससी सीजीएल का, जिस तरीके एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ भाई साहब, आप देखो एसएससी, एक सेकेंड, जिस तरीके भाई साहब एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ ना भाई साहब, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक ना, क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिले सारे, ठीक ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिले सारे। जितने भी लोगों का रिव्यू लिया गया है, सारे लोग यही बता रहे हैं भाई साहब कि क्या है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, लग जा रहे हैं सारे, सब कुछ, लेकिन टाइम टेकिंग। तो भैया टाइम टेकिंग यहाँ भी देखो, क्योंकि आप देख रहे हो 80 मिनट का समय दिया गया है, 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, 60 मिनट का समय दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग वाला खेला होगा पक्का, ठीक ना। चलिए तो आप लोग थोड़ा बड़े एक कदम आगे बढ़ के चलिए, मतलब एक लेवल आगे बढ़ा के चलिए अपने आप का, ठीक ना। चलिए लगाइए तब तक आप इधर, ठीक ना। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे, हम लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, SUPER, ठीक, उसके बाद है PSR, ठीक ना, UE, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो PRPESU, उसके बाद देखिए भाई साहब तो ERUPS ये लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर आप इनके आप सभी लोग कोड करोगे ना भाई साहब, तो थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं करना क्या है, यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 5, ये अपना कोड अपनी तरफ से बनेगा क्रम इनका, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए किस क्रम में रखे हुए हैं, पी है, पी यहाँ पे किस क्रम में दे रखा है, 3, तो यहाँ लिख लीजिएगा 3। एस है, एस किस स्थान पे आया है, 1, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए आर किस स्थान पे 5, यहाँ पे 5 कर लीजिए। यू किस स्थान पे है 2, 2 कर लीजिए। ई किस स्थान पर है 5, ठीक ना, ये सॉरी ई है आपका 4 नंबर पे, ई है बच्चे आपका 4 नंबर पे। तो कोड जो आपका बना जाके वो 31524 बना जाके, इसके आधार पर, किसके आधार पर, पहले वाले के आधार पर। उसी तरीके बच्चे इसमें भी आपको यही करना है, इसमें भी आपको यही करना है, इनका भी कोड आपको 1 2 3 4 5 मानना है। इस वाले का संबंध इससे कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, इस वाले से संबंध इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो पहला वाला है यहाँ पे सुपर, इसका संबंध इससे कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका संबंध बिल्कुल नहीं होगा। इसका संबंध बस इतना ही है कि यहाँ पे जिस प्रकार 1 2 3 4 5 बनाए गए हैं, उसी तरीके यहाँ भी आप 1 2 3 4 5 बनाइए अलग से। अब देखिए इसके आधार पे देखिए यहाँ पे क्या रखा गया है, तो यहाँ भी देखो क्या रखा गया, 3 पहले आया है,
फिर क्या भैया आर पे हो जाएगा 1, फिर आप देखें तो क्या हो जाएगा यू पे हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा पी पे 2, और भैया एस पे क्या हो जाएगा 4। अगर आप देखें तो जो इससे इसका कोड बनाया गया है उसी प्रकार इससे इसका कोड सेम मैच कर रहा है 31524, और यहाँ पे क्या है 31524, कुछ ऐसे मैच कर रहा है। इतनी बात समझ में आई, ये मैच कर रहा है इसका, ठीक ना। अब आगे देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक ना, यहाँ पे मैच कर रहा है 31524, ये मैच कर रहा है। अब जो ये यहाँ भैया दिया हुआ है इससे पहले वाला आपको निकालना है, इससे पहले वाला निकालना, क्योंकि इसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इनको हम 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना। अगर नहीं समझे भाई साहब ना, अगर आज मजाक में ले लिया, टांडो हेन तेन में ले लिया ना, तो भाई साहब ये लग नहीं पाएगा आज की सीरीज, आज की रीजनिंग लग नहीं पाएगी। इतना लिख के रख लो भाई साहब, ठीक ना। और अगर ऐसी रीजनिंग अगर आपने अगले 20 दिन कर ली ना, तो मैं बता रहा हूँ टांडो, रियल वाला टांडो करके आओगे। अभी तो मजाक हो गया, लेकिन अब मजाक नहीं होगा भाई साहब, समझे ना, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 कर दोगे तो आगे नहीं क्वेश्चन मार्क, इससे पहले बताना है। यहाँ पे जो लिखा गया था, जो अक्षर थे उनसे बना हुआ ये कोड है। तो इसके लिए बच्चे ये करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो इससे ये वाला कोड बनाया गया था, तो क्या बनाया गया था 31524। तो हम लोग ये कर लेते हैं, एस को मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 31524, यहाँ पे लिख लेते हैं 31524। तो आर का कोड 4 हो गया, ई का कोड कितना हो गया 2, पी का कोड 5, यू का कोड 1, और एस का कोड कितना हो गया 3 हो गया, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे वापस क्या लाना था भाई, हर जगह देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बाद इसका कोड बनाया गया था। तो यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 इनसे छांटते हैं, 1 2 3 4 5। तो इनसे अगर हम लोग 1 2 3 4 5 छांटें तो कैसे छांटेंगे भाई, 1 पे तो आपका आ जाएगा यू, उसके बाद 1 पे आ जाएगा यू, 2 पे क्या आ जाएगा ई, 2 पे आ जाएगा आपका ई, वहीं ऊपर लिख दें क्या भाई, देखो यही लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, यही लिख दे रहा हूँ ऊपर। यहाँ पे देखेंगे 1 पे हो जाएगा आपका यू, और 2 पे हो जाएगा आपका ई, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 2 के बाद 3, 3 पे हो जाएगा एस, और उसके बाद 4 पे हो जाएगा आर, उसके बाद भैया क्या हो जाएगा 4 के बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और 5 पे हो जाएगा भाई पी, 5 पे हो जाएगा पी। देखो ऐसा कोई विकल्प मिल रहा है भाई साहब, ऐसा कोई विकल्प मिल रहा है, यू ई एस आर पी, यू ई एस आर पी, विकल्प नंबर 2 मिल रहा है भाई साहब, यही सही हो जाएगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, कितना बेहतरीन, बस केवल टाइम टेकिंग। अभी तो लग गया, मुझे भी सोचने में बहुत समय लगा, तो सोचो आपको सोचने में कितना समय लग सकता है, समझे ना। तो यही टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिलेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, अगला भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक ना, हलवे में मत लेके चलना, ठीक ना, एकदम हलवा मत लेके चलना। अगला भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भाई साहब, ठीक ना। चलिए अभी मैंने एक नया पेन बना लिया फटाफट, अभी नया पेन बना लिया, इसलिए थोड़ा सा और लेट भी हो गए इस बनाने के चक्कर में, ठीक ना। चलिए भाई देखिएगा, बहुत बेहतरीन बच्चे, सभी बेहतरीन तरीके से समझो, भागा ना करो, बेहतरीन थोड़ा सा लेट लपेट क्लास हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन देखा करो भैया। आप लोग तो रजैया के अंदर बैठे हो ना, मुझे तो यार नीचे जहाँ पे आपकी क्लास ले रहे होते हैं ना, हम वहाँ क्लास में आके खड़े होकर पढ़ाते हैं ठंडी में, समझे ना, ठंडी में वहाँ पे आके पढ़ाते हैं। आप लोग क्या करो, जितनी देर हम पढ़ा रहे थे उतनी देर रजैया में घुस के बेहतरीन आप कलम लेके लिख पढ़ सकते हो, कॉपी में लेके। मैं नीचे यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ, तो सोचो यार मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो सोचो चलो लिखो भाई, तो अगला करो भाई। तो यहाँ पे क्या किया गया देखो, अगर आप यहाँ पे देखें, क्या थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूँ क्या भाई, ऐसे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ किया गया है 18, फिर है आपका 22, फिर भैया आपका 44, यहाँ 22 यहाँ 44 है, यहाँ है आपका 48, और फिर यहाँ पे है 52, फिर है आपका 100, और फिर दे रखा है 200। ठीक, किया क्या गया इसको ध्यान से समझिए, किया क्या गया इसको ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ में देखेंगे तो +4 किया गया है, ठीक ना, 18 4 22, और फिर यहाँ से यहाँ में क्या किया गया है, दुगना किया गया है, 22 दूना 44। ठीक, अगले में देखेंगे तो क्या किया गया, +4 किया गया, कितना हो गया भाई 48। 48 से अगले में अगर हम दुगना करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। लेकिन यहाँ पे 96 नहीं दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 52। चलिए अच्छा जरा हम 96 से लेके देखते हैं। आपने देखा है पहले प्लस हो रहा है फिर गुणा 2 हो रहा है, पहले +4 हो रहा है फिर गुणा 2 हो रहा है। तो 96 में फिर अगर आगे हम यहाँ 96 मान लें तो 96 से यहाँ पहुँचने में हमने +4 कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, +4 हो गया, 100 हो गया। आगे हमने 100 से यहाँ क्या कर दिया, गुणे 2 कर दिया, कितना हो गया 200। तो भाई साहब यही 52 वाला हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अर्थात हमारा बी विकल्प क्या है, गलत है, बाकी सभी सही है। कितना बेहतरीन देखो क्वेश्चन, कितने एकदम अंदर से खखोर खखोर के पूछ रहा है भाई साहब, इसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना।
ठीक ना, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई साहब। अब बेहतरीन सेट मिली भाई साहब, अब बेहतरीन सेट मिलेंगे आपको रीजनिंग के। अभी तो बस एक आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं मजा ले रहा था, ठीक ना, लेकिन अब रियलिटी बताऊंगा ना, मजाक बंद करके अब कॉपी पेन लेके बैठो, तभी आप आंसर दे पाओगे। आधे घंटे लगे, 1 घंटे क्लास लगे, जो भी क्लास लगे, लेकिन लगाओ आप, ठीक ना, अब लगाओ भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि विषम चुनना है, यहाँ पे विषम शब्द चुनना है आपको, ठीक ना। दिया है वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर, चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षटभुज। इतने सारे दे दिए भाई साहब, इतने सारे, मतलब जितने भी हैं ये सारे भुज दे दिए यहाँ पे। अब इनमें से आपको चुनना है कि कोई एक असंगत है, बाकी सब संगत में है, बाकी सब संगत में है, कोई एक असंगत में, वो क्या संगत में है ये आपको बताना भाई साहब, ये आपको बताना भाई साहब। फटाफट सोचो, सोचो क्या हो सकता है। वृत्त हो सकता है, गोला हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, षटकोण हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे होगा जो आपका अलग होगा वो गोला होगा, ठीक ना। क्या अलग होगा? गोला, क्योंकि गोला जो होता है वो 3D पिक्चर में बनता है, ठीक ना। ये 3D विमी होता है, मतलब इसकी विमाएँ जो होती हैं 3D विमाएँ में होती हैं, ठीक ना। इसकी 3D या इसको कहते हैं त्रिविमी भी कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में त्रिविमी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं 3D पिक्चर बनती है, मतलब इसका जो बनता है वो 3D बनता है। और बाकी जो आपका बनेगा भाई साहब, बाकी जो आपके हैं ना वो सब 2D में बने। किस में बने? 2D, यानी कि द्विविमी बने हैं, द्विविमी आकृति है, ठीक ना। इसको गोला को छोड़ के बाकी सभी इसमें इतने में से क्या है, सब द्विविमी आकृति है। बाकी गोला क्या है? 3D आकृति है या त्रिविमी आकृति है, त्रिविमी, ठीक ना, आकृति है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन लगा लोगे ना तो अगले 2-4 क्वेश्चन के लिए बेहतरीन आपके लिए काम हो जाएगा, आपका 2-4 क्वेश्चन के लिए बेहतरीन काम हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है भाई साहब, इनकम का संबंध जिस प्रकार, वहाँ पे का लिखा हुआ, बस ध्यान दीजिएगा आप, वहाँ पे का लिखा हुआ, ठीक ना। जिस प्रकार इनकम का संबंध किससे है, जिस प्रकार इनकम का संबंध HPENOG के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार सेविंग को क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार सेविंग को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो भाई साहब यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा इस बार इनकम, INCOME, मैंने लिख लिया इनकम। इसका क्या दिया है? HP, उसके बाद है HPENOG। इसका ज़रा हम लोग कोड कर लेते हैं भाई, ठीक ना। इनका क्या कर लेते हैं? कोड कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 3, ठीक ना, इसका 3, इसका हो जाएगा 15, M का हो जाएगा 13, E का हो जाएगा भैया क्या, देखो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 5, इसका कोड हो जाएगा 8, इसका कोड हो जाएगा भैया क्या, इसका हो जाएगा P का 16, E का 5, N का 14, O का 15, ठीक ना, इसका 14, O का 15 और इसका 7 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे भाई आप लोग, ठीक ना। देखो यहाँ से अगर आप लोग इसमें जाओगे, अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 9 में से 1 माइनस किया गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। नहीं दिख रहा इसमें, इस वाले से नहीं दिख रहा है ना, इस पेन से, तो यह वाला ले लेते हैं, ठीक ना, इस पेन से दिख रहा है। अगला देखो भाई, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ क्या किया गया है? -1 किया गया। आगे देखेंगे यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे 14 में 2 जोड़ा गया, कितना हो गया? 16, 14 में 2 जोड़ा गया 16। फिर यहाँ पे है C3, 3 में भैया 2 जोड़ा गया, कितना हो गया? 3 में 2 जोड़ा गया, कितना हो गया? 5 हो गया। 15 है बच्चे यहाँ पे, और 15 में अगर आप 1 देखेंगे तो 1 माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखेंगे तो पहले बार में क्या किया? -1 किया गया, फिर 2 बार प्लस किया गया 2, और फिर अगली बार क्या किया गया? माइनस। अगला देखते हैं M वाले में। M वाले में अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या किया गया भैया, यहाँ पे M में है 13 और यहाँ पे 15 +2 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? +2 कर दिया गया। E को अगर हम देखें यहाँ पे तो भाई साहब E में क्या किया गया? E का होता है 5 और इसका होता है 7, +2 कर दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात देखो क्या समझ में आई आपको। यहाँ पे पहले क्या किया गया? -1 किया गया है, फिर +2, फिर +2, फिर क्या किया? -1, फिर +2, फिर +2। ये तरीका आप लगा लीजिए, आपका आंसर सेविंग में आ जाएगा भाई साहब, सेविंग में आ जाएगा। लगाइए सेविंग का। सेविंग का देखो बच्चे क्या कह रहा है, सेविंग का देखो क्या कह रहा है, SAVING, ठीक ना। 19, 1, 22 और 9, 14 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो भाई साहब, अगर इसमें आपने जोड़ा कितना, पहले क्या किया गया था? -1, 19 से 1 माइनस गया, कितना बचेगा? R हो जाएगा 18। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? +2 करेंगे, कितना करेंगे? +2 करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 22 में क्या किया गया? 2 जोड़ा गया, 22 2 24, 24 भैया क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा? -1 किया जाएगा,
और 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, 8 पे हो जाएगा H। फिर यहाँ से क्या किया गया, +2 किया गया। अगर 14 में 2 प्लस कितना हो 16, 16 पे हो जाएगा P, 16 भैया क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या किया गया, यहाँ पे +2 किया जाएगा, फिर +2 किया जाएगा, 7 2 9, 9 पे हो जाएगा I। अब ऐसा देखो विकल्प किस में आ रहा है, आपके पास विकल्प क्या है भाई साहब, ये यहाँ पे I लिखा हुआ, ठीक ना। इस वाले विकल्प में RCXHPI, ये विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, देख लीजिए ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। भले समय लग रहा है लेकिन देखो भाई साहब क्वेश्चन का तरीका देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो क्या पूछ रहा है, ठीक ना। और ये सब GD का ही है। हाँ ये है बच्चे कि ये अब जो है ये अब प्रैक्टिस सेट के अनुसार काम है, अब प्रैक्टिस सेट है, प्रीव्यू ईयर नहीं है, ठीक ना। अब प्रीव्यू ईयर नहीं है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। देखो कह रहा है यहाँ भैया कि गांव है कौन सा P, गांव है P, गांव है Q के पूर्व में, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो आपके पास ये बना हुआ है प्लस, ये होता है पूर्व और ये होता है बच्चे पश्चिम। ये क्या होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ठीक ना, और ये होता है बच्चे दक्षिण। ये क्या होता है, दक्षिण। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो कह रहा है जो गांव P है वो Q के क्या है, पूर्व में है। अगर Q का गांव यहाँ पे है तो इसके पूर्व में किसका गांव है, तो इसके पूर्व में मतलब इसका गांव है P का, किसका गांव है, P का गांव, ठीक ना, P का गांव हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक ना, Q को यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा P का गांव, ठीक, P का गांव। R का गांव जो है P के गांव के उत्तर में, P के गांव के उत्तर, अगर P से देखें यहाँ से प्लस करके तो इसका उत्तर तो ऊपर हो जाएगा ना, इसके उत्तर में कौन है, R का गांव है। R का गांव, S का गांव R के गांव से पश्चिम में है, S के गांव से R के गांव, सॉरी S का गांव R के गांव से कितना है, पश्चिम में है, इधर हो जाएगा S, इधर क्या हो जाएगा S। अब बताइए गांव S गांव P से किस दिशा में है, गांव S गांव P से किस दिशा में, आपको ये बताना है। तो भैया यहाँ P वाले से ऐसे प्लस करो, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये ऊपर उत्तर दक्षिण। इधर से जाओगे तो उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पश्चिम। आंसर आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, गजब 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 तरीके से भैया सब, अनुज अमित बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर। साहिल नीलम S, नेहा निर्मल, ठीक है ना बच्चे, रजनीश धनराज द मोटिवेशन आर्मी, बहुत बेहतरीन बच्चा, अमरेंद्र, ठीक ना, बेहतरीन भाई, अश्विनी साहू, पारुल बेहतरीन, विकास, कविता बेहतरीन बच्चे, अशोक, ठीक ना, अंजलि, आकांक्षा बेहतरीन भैया, गजब, अंशु बेहतरीन भाई, गजब तरीके से बच्चे आप आंसर सभी से बच्चों का है, ठीक। अगला क्वेश्चन सत्या जुजू गौरव धनराज, बहुत बेहतरीन बच्चे, सत्या जुजू बेहतरीन बच्चे, आंसर आया सभी का, ठीक ना। तनु मौर्य बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये क्वेश्चन भाई साहब ब्लड रिलेशन का, ये क्वेश्चन है किसका, ब्लड रिलेशन का, बताना भाई साहब। इसमें कहा गया है कि P + Q का अर्थ है PQ की बहन है, P भागे Q का अर्थ है PQ की माँ है, P गुणे Q का अर्थ है PQ का भाई है। तो निम्नलिखित में से अर्थ बताइए। AD, A जो है D की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी में से क्या है, ये आपको बताना है। देखिए भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम टांडो वाले क्वेश्चन है। देखो बच्चे, हम लोग उठाते हैं, यहाँ विकल्प सही लगेगा, यहाँ विकल्प सही लगेगा, पहला विकल्प उठाते हैं। पहले विकल्प में कहा गया है कि ए भागे क्या दे रखा है, ई दे रखा है, और गुणे में क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो यहाँ भैया A + B, P + Q, तो जहाँ पे P + Q हो, पहले देखिए आप क्या दे रखा है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, तो भाग वाला कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। P + Q का अर्थ है PQ की माँ है, यानी कि A माँ है किसकी, A की, A माँ है A की। तो यहाँ बना लेते हैं, A क्या है, माँ है, A माँ हो गई बेटा किसकी, E की, माँ को नीचे ले लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको P मान लिया, अब इसको Q मान लिया। गुणे वाला देखते हैं कहाँ है, गुणा वाला इधर का, PQ का अर्थ है, P गुणे Q का अर्थ है PQ का भाई है, PQ का क्या है, भाई है। E भाई है किसका, D का, ये भाई है किसका, D का। अब D का भी क्लियर नहीं, भाई की बहन है। क्या इसके अनुसार आप बताओ कि D का A जो है D की क्या है, चाची है, यहाँ तो सीधा सीधा उसकी माँ है, क्या है, उसकी माँ है। तो ये वाला विकल्प गलत हो गया भाई। अगला देखो, हम लोग बात करते हैं सीधा 3 नंबर विकल्प की, ठीक ना, सीधा 3 नंबर विकल्प की बात करते हैं। बाकी आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक ना, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। हम लोग 3 नंबर विकल्प की बात करते हैं भाई साहब, ठीक ना, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। देखो बच्चे, यहाँ पे बात कर रहा है, A कह रहा है, फिर कह रहा है +B है, ठीक ना, भागे C है, गुणे में क्या है, D है, गुणे में क्या है, D है। अब A + B देखो क्या दे रखा है, P + Q यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप P मान लीजिए और B को Q मान लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगी, ये तो बात कह रहा है। तो इसका मतलब है कि P Q की बहन है, P जो है Q की बहन है, A बहन है किसकी, B की,
ए बहन है किसकी, बी की बहन है। ठीक, आगे फिर यहाँ पे आप देखो इस वाले बी को मान लो पी और सी को मान लो क्यू, सी को मान लो क्या, क्यू। अब यहाँ भाग वाला देखिए क्या कहाँ मिला है, पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, मतलब बी माँ है किसकी, सी की, ये माँ हो गई किसकी, सी की। तो ये हो सकता है कि ए और बी क्या हो गई, बहन बहन हो गए, हो नहीं सकता, क्लियर हो गया कि ये दोनों बहन बहन है। और सी क्या है, उसका पुत्र या पुत्री हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, सी गुड़े डी, गुड़े वाला देखो मैटर कहाँ दिया है, ये दिया है पी गुड़े क्यू, पी गुड़े क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, सी भाई है किसका, सी भाई है किसका भाई, डी का, सी भाई है किसका, डी का। अब डी या तो बहन हो सकती है और या तो भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुसार देखिए तो निम्नलिखित में से अर्थ ज्ञात कीजिए, ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है ना, ए का डी से क्या संबंध है। तो भैया डी की ये कौन हो गई, बहन, डी की सी कौन हो गई, बहन। यहाँ से पेन चेंज कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। डी कौन हो गया, सी की, सॉरी मतलब डी की सी कौन हो गई, सी कौन हो गया, भाई हो गया। और भाई का ये कौन हो गया, ये माता हो गई, और माता की ये कौन है, बहन है, तो ये कौन हो जाएंगी, मौसी। तो यहाँ पे क्या कहा था कि जो है ए डी की, ए जो है डी की, ये तो चाची या तो मामी या तो ताई, फूफी, बुआ या मौसी में से कोई हो सकता है। तो यही वाला विकल्प सही बैठा, बाकी में किसी में कुछ नहीं लग रहा होगा, ठीक ना। चलिए बेहतरीन भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई, गजब क्वेश्चन है भाई आज के क्वेश्चन बहुत गजब के हैं बच्चे। एकदम इत्मीनान से लगाने का प्रयास करो भाई साहब, ठीक ना, एकदम इत्मीनान से लगाने का प्रयास करो। मैं भी इत्मीनान से पढ़ाने का प्रयास आज कर रहा हूँ, ठीक ना। आज ज़्यादा हड़बड़ाना और टांडो करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई। देखो क्या कह रहा है, रुक्मणी का परिचय देते हुए, मान लीजिए ये कौन है, रुक्मणी, ये महिला है, इनका परिचय कौन दे रहा है, विजय दे रहा है। कौन दे रहा है, विजय दे रहा है, ये पुरुष हो गया, विजय इसका परिचय दे रहा है, कह रहा है कि यह मेरी कौन, रुक्मणी किसकी, विजय की। एक सेकंड बच्चे, थोड़ा सा इसको और बना लेते हैं, यहाँ पे विजय हो गया, ठीक ना, ये हो गया विजय। अब देखो कह रहा कि विजय, यह मेरी पत्नी, विजय की जो भी पत्नी है, इसकी कोई पत्नी है, ठीक है ना, उसका नाम नहीं दिया है, पत्नी के एकमात्र भाई, इसकी पत्नी के भाई, ठीक ना, इसके पत्नी के क्या हो गए, भाई, तो भाई इसकी पत्नी के बगल में आ जाएगा, भाई, पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र, ठीक ना, पुत्र की माँ है, इसकी माँ है, मतलब इसके अगर बात करें, इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लें, तो x की y कौन हो गई, y कौन हो गया, पुत्र हो गया, और r कौन हो गई, y की माँ हो गई। तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ x y z तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इसको y z नहीं मानेंगे, ठीक ना। ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। रुक्मणी ये है और इनके पति कौन हो गए, ये हो गए, इनको हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं अपनी तरफ से x, ठीक ना, कि ये x हो गए रुक्मणी के पति। अब रुक्मणी के पति का किससे, विजय से क्या संबंध है, विजय से। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में एक बात और मेरी ध्यान रखना, जिसके भी बगल में से लगा हो वो अपने से सामने वाले को किस रिश्ते से बुलाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो से किसके बगल में लगा है, विजय से। अब बताओ विजय इनको किस रिश्ते से बुलाएगा, किसको, एक्स को। तो आप देखिए ये हो गई विजय की पत्नी, ये कौन हो गई, विजय की पत्नी, और पत्नी का भाई कौन होता है, साला, पत्नी का भाई कौन होता है, साला। तो विजय इनको किस रिश्ते से बुलाएंगे, साला। विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन कुछ बहुत नहीं, बस केवल पढ़ने में आपको समय लगेगा भाई साहब, केवल पढ़ने में आपको समय लगेगा, बाकी क्वेश्चन कुछ है नहीं भाई साहब, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस पढ़ने में समय लगेगा। तो निम्नलिखित व्यवस्था का कीजिए। ये ऊपर की व्यवस्था दी गई है, कह रहा है कि यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्या और प्रतीकों को निकाल दें तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर वावेल की पहचान करें। बहुत बेहतरीन भाई, कह रहा है कि जो ये दिया गया है, ये व्यवस्था क्रम दी गई है, इनमें से हम संख्या को निकाल लें। जैसे दिया है ए दिया है, एस दिया है, ए दिया है, टी दिया है, ठीक। अब @ हैज रुपया, इनको ये जो प्रतीक चिन्ह दिए इनको हटा दिया गया। फिर आगे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, क्यू,
फिर कह रहा है संख्याओं को भी हटा दें, जैसे 1 2 4 दे रखा है, इसको भी हटा दो। फिर क्या मिलेगा, S U और T मिलेगा। फिर एंड को भी हटा दो, इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो। तो अब इतना मिला। फिर जो सबसे अधिक बार, अब इनमें से जो सबसे अधिक बार वॉवेल आया है, सबसे अधिक बार कौन सा अंग्रेजी का स्वर आया है, कौन सा अंग्रेजी का वॉवेल आया है, उसको बताइए, पहचान करिए। तो भैया ए ही ऐसा है जो 2 बार आया है, बाकी तो कोई वॉवेल ही नहीं इसमें, ठीक ना। यू है लेकिन वो एक ही बार आया है, तो कौन सा हो गया, ए। इसमें विकल्प देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी विकल्प मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कैलेंडर का दे रखा है। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का, भाई कैलेंडर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, कैलेंडर भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब आप लोग एक कदम आगे बढ़ के चलो ना, क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है सर, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिलेबस में नहीं दिया है, वो सिलेबस में नहीं दिया है, ये थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के देखिएगा। दूसरी बात क्या है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जो ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा मैं आपको क्या है ना संधि पढ़ा दूँ भाई साहब, थोड़ा सा संधि पढ़ा दूँ, मोटा मोटा आपको संधि पढ़ा दूँ, क्या पता संधि से भी क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक ना, क्वेश्चन संधि से टपक सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा। तो यहाँ पे बच्चे आप देखें, अप्रैल कह रहा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। अप्रैल महीने का पहला दिन मतलब 1 अप्रैल को क्या है, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, बुधवार है। कौन सा दिन है, बुधवार है, ठीक ना, बुधवार है। तो उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अरे कुछ नहीं भाई, 1 मई। आप सोचो मई कितना, मई जो है क्या होता है, मई अप्रैल कितने दिनों का दिन होता है, कितने दिनों का महीना होता है, 30 दिनों का होता है ना भाई साहब। कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। कितने दिनों का, 30 दिनों का। तो अब 1 के बाद इसमें क्या कर दीजिए 30, और अगला 31वां दिन कौन सा हो जाएगा, पहली तारीख हो जाएगी किसकी, मई की हो जाएगी। तो इस 1 में क्या करिए 31 जोड़ दीजिए भाई साहब, या 31 दिन बचेंगे भाई आपके पास। देखो मेरी बात ध्यान समझो, 1 अप्रैल के बाद 1 मई पहुंचने में कितने दिन बीच में पड़ेंगे, कितने दिन बीच में पड़ेंगे भाई साहब। तो अगर आप इसके बीच में देखोगे तो आपके पास कितने दिन पड़ेंगे, इस बीच में आएंगे 31 दिन। कितने आएंगे, 31, और भागे लगा दो बस 7। 31 भागे बस लगा दो आप कितना, 7, आपका आंसर आ जाएगा भाई 31 भागे 7। लेकिन दोस्त बात समझो, यहाँ तो 1 तारीख को दे ही रखा है ना, और यहाँ पूछा किसका गया है 1 तारीख का, तो आपको यहाँ 30 लगाना है। 30 भागे 7 कर दीजिए, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 2। बस यही रिमाइंडर आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, जो शेष बचा उसी को आप जोड़ दीजिए। अगर आप बुध में जोड़ेंगे तो बुध के बाद अगला दिन आ जाएगा कौन सा, बृहस्पति, और फिर एक दिन कौन सा आएगा जाएगा, शुक्रवार। ये दूसरा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा बच्चे, ठीक ना, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सोच समझ के करिएगा, करने का प्रयास करिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, बेहतरीन। अगला कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प आरेख के संदर्भ में सही है। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें आप ये पढ़ के आए थे कि आपको कथन दिया होता था, ठीक ना, आपको क्या दिया होता, कथन दिया होता था, और कथन के बाद क्या दिया था, निष्कर्ष दिया होता था ना। उससे आप क्या बनाते थे, वेन आरेख। आज मिला है वेन आरेख बना है, और इसमें से इन चारों में से कौन सा एक सही होगा वो बताना है आपको, ठीक ना। तो अध्ययन करो ध्यान से आप लोग, ठीक ना, इसका अध्ययन अगर आप लोग ध्यान से करें बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम जूम करते हैं। अब देखिए, अगर आप इसका ध्यान से अध्ययन करो तो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, अंदर पक्षी दे रखा है, और बाहर वाला क्या दे रखा है, वायुयान। तो इसका मतलब जितने भी पक्षी हैं वो क्या है, वायुयान है। क्या है, वायुयान। और बाहर वाले का ही केवल क्या कर रखा है इसने, इसका गोला यहाँ पे लगा रखा है। तो इसका मतलब कुछ वायुयान क्या है, उड़ान है, कुछ वायुयान क्या है, उड़ान है, ये कह रहा है, ठीक। अब इसके अनुसार देखिए क्या कह रहा है, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है। अरे कुछ नहीं भाई साहब, कुछ तो है ना, कुछ तो है ना, यही तो कह रहा है ना, कुछ तो है ना, यही तो कह रहा है ना, ठीक ना। अगला देखो क्या कह रहा है, ठीक ना। तो ये वाली बात गलत है भाई, सभी वायुयान पक्षी हैं, सभी वायुयान पक्षी हैं। कहाँ सभी वायुयान, सभी पक्षी वायुयान है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ऐसा क्या यहाँ पे दे रखा है क्या, या इससे कुछ लग रहा है क्या आपको। यहाँ तो उड़ना की बात किसकी की गई है, वायुयान की, वो भी कुछ की बात की गई है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तो देखते हैं, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, कुछ वायुयान उड़ सकते, जाहिर सी बात है भाई। यहाँ पे ये देखो, यहाँ वाले से बता सकते हो ना, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, कुछ उड़ने वाले क्या है, वायुयान है। ये विकल्प आपका 100% सही हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ दिया ही नहीं, तो आपका केवल सही और सटीक तरीके से कौन सा आंसर आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल सटीक तरीके से अंतर्निहित कौन हो रहा है, तो वो 4 नंबर हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला वाला जो सस्पेंस में था उसको गोली मारो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई साहब, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 12 नंबर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई साहब, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन करने के लिए आपको मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। बहुत बेहतरीन कैलकुलेटिंग करने का मौका मिलेगा भाई साहब, लिखिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि P प्लस Q का अर्थ है P माइनस Q, अरे गजब। फिर कह रहा है P माइनस Q का अर्थ है P गुणे Q, और जहाँ पे P प्लस Q का है, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चे, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होने का, बस ये ध्यान रखना Q प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, बस इतना करना है, ठीक। देखिए पहला विकल्प उठाते हैं और देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है भाई 1 और प्लस को आपको क्या चेंज करना है, किसमें, माइनस में, आपने यहाँ ले लिया 2, ठीक। उसके बाद माइनस के स्थान पे क्या करना है, माइनस के स्थान पे गुणा करना है, गुणा आपने कर दिया कितना, 6, और फिर गुणे के स्थान पे क्या करना है, भाग, भाग लगा दिया 3 का, और भाग के स्थान पे प्लस करना है कितना, 8 का, बराबर कितना आना चाहिए, 8 के। ये समीकरण बराबर 8 के आना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले भाग देंगे, तो 6 का 3 भाग इसमें देंगे, 3 का भाग 6 में, तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगी इधर, 1 माइनस इधर आ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। बच्चे ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 8 1 हो जाएगा 9, और माइनस करेंगे 4, कितना बचेगा, 5। ये वाला विकल्प नहीं होगा। अगला देखो, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखो, दूसरे विकल्प को छापते हैं भाई, क्या कह रहा है, 6, और बच्चे प्लस के स्थान पे माइनस हो जाए। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ भी एक ए प्लस क्यू दे रखा है, यहाँ पी माइनस क्यू दे रखा है, केवल इतना दे रखा है बच्चे, क्यू का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा, गुणा का भाग, भाग का प्लस, इतना ध्यान रखिए बच्चे, इतना ध्यान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। लगाइए, तो 6 और प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना, और माइनस के स्थान पे गुणा हो जाएगा 3, और गुणे के स्थान बच्चे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1 का, और भाग के स्थान +4 हो जाएगा, बराबर कितना, 12 के आना चाहिए। तो इसका जरा करो भाई साहब, 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आ जाएगा, +4 हो जाएगा यहाँ पे, इधर आगे गुणे 2 हो जाएगा, इसके आगे -6 हो जाएगा, तो गुणा गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक ना। 6 - 6 +4, अगर आप देखें तो भैया प्लस 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 6 जाए कितना बचेगा, 4, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं भाई साहब, चौथा यही कहा यार, इसको जरा मैंने लगाया था भाई साहब, हमको लगता है ये आ जाएगा 25, और प्लस का दे रखा है भैया प्लस का दे रखा है -6 हो जाएगा, माइनस का दे रखा है गुणे, गुणे हो जाएगा 45, ठीक ना, गुणे हो जाएगा 45, और फिर भैया गुणे का दे रखा है क्या, भाग, भाग हो जाएगा 9, और भाग का दे रखा है +23 बराबर 18 के आना चाहिए, कितने के, बराबर 18 के आना चाहिए, बराबर 18 के आना चाहिए, समझिए। तो भैया सबसे पहले तो आप भाग कर लीजिए इनका, ठीक ना बाबू, इनका क्या कर लीजिए, आप भाग कर लीजिए, इन दोनों का भाग कर लीजिए। 9 का भाग 45, 9 पचे 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर प्लस कितना बचा, 23 का, इसके आगे गुणे बचा कितना, गुणे बचे 6, इसके आगे माइनस का 25 बचा, मतलब -25 बचा आगे, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पे गुणा कर लो, 6 गुणे 5 करोगे, 6 पंचे 30, उसके आगे +23 हो जाएगा, ठीक ना, इधर क्या हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगर अब यहाँ पे करोगे भाई, तो 25 और 23 आपस में बच्चा जुड़ जाएंगे, 25 और 23 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 और 23 हो जाएगा 48, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, कितना हो जाएगा 48, और माइनस का हो जाएगा 30। अब भैया यहाँ पे घटाओगे 48 से 30, तो कितना बचेगा, 18। तो भाई साहब यही आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि बराबर में कितना आना चाहिए, 18 के। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा है जाके भाई साहब, देखो कितना बेहतरीन जाके लगा क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन देखो, अगला भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है भाई साहब, सेट करो इसको, अगला भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको लगाओ भाई साहब, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन लगाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, लगाइए भाई साहब फटाफट। निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे में बदल दिया जाता है। अरे बहुत बेहतरीन, ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना। यहाँ पे प्लस को माइनस में बदला जा रहा है, गुणे को भाग में बदला जा रहा है, 3 और 7 को आपस में बदल दिया जाता है। तो बताइए नीचे में ऐसा समीकरण क्या हो जाएगा, नीचे जो समीकरण दिया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना भाई साहब। ये आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए भाई साहब। 3 का किस में बदल जाएगा, 7 का, 3 का 7 को एक दूसरे के स्थान में बदल देते हैं, तो कहीं अगर 3 दे रखा तो वहाँ 7 हो जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना। चलो भाई साहब, चलिए भाई साहब, चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन बच्चे। तो यहाँ दे रखा है बच्चे 83, ठीक ना, गुणे का स्थान पे क्या चेंज हो जाएगा भाई, भाग हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा ना, तो यहाँ भाग कर लीजिए, भाग हो जाएगा भाई साहब, गुणे के स्थान पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा,
और भैया कह रहा 7 के स्थान पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा यार एक सेकेंड, माइनस के स्थान पे क्या दे रखा था, प्लस दे रखा था। चलिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं 83, गुणे के स्थान पे हो गया भाग 3 इधर आ गया, और फिर प्लस माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा, फिर 7 के स्थान पे 3 आएगा तो यहाँ 3 कर लीजिए, 9 ऐसा ही रहेगा। फिर प्लस के स्थान भैया क्या है, प्लस के स्थान में माइनस हो जाएगा। फिर बच्चे 6 तो वैसा ही रहेगा, और 3 के स्थान पे 7 आ जाएगा भागे, और 7 के स्थान पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे भाई गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। 7 7 और 3 और ये 7 ये आपस में बदल जाएंगे भाई साहब। अब देखिए 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा भाई साहब, 3 का भाग अगर इसमें बार देंगे तो इसमें हो जाएगा 29। देखेंगे कैसे, 3 दूनी 6, शेष बचेगा कितना, 3 दूनी 6 2 बचेगा, इसमें हो जाएगा 33, और नहीं 3 दूनी 6 शेष बचा 2, इधर हो गया कितना 23, इधर कितना हो गया भाई साहब 23। यार कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, अरे सुनिए 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 बच्चे, यहाँ 3 लिखा है ना तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यानी 87 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 87, अब सही आ रहा भाई। अब यहाँ पे आ जाएगा 29, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 29 तो ये हो जाएगा 29, ठीक ना, सही है सही है सही। प्लस बच्चे यहाँ पे कितना आ रहा है 39, माइनस कितना है, इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे देंगे भाई साहब कितना, अगर इसका भाग देंगे तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे यार हमने भी भाग का भाग ही उतार लिया बच्चे, भाग का उतार लिया, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 3 सते 21, हाथ से लगे 2, 36 18 2 20, यहाँ 201 हो जाएगा। अरे बहुत क्वेश्चन बेहतरीन भाई साहब। अगला देखिए, ये प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, 201 में जोड़ेंगे आप 29 तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 230। और अगला भी 200 क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 230, है ना। ये दोनों नहीं 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 यार, फिर बड़ा गड़बड़ कर बैठे हम, फिर गड़बड़ कर बैठे भाई साहब, फिर गड़बड़ कर बैठे बाबू। देखो ये माइनस है, ये दोनों प्लस प्लस है ना, ये दोनों जुड़ेंगे, वही तो यार गड़बड़ हो गया। ये 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगे 1, 3 2 5 1 6 68 हो जाएगा। अब माइनस 201, अब इसको घटाएंगे भाई साहब, अगर इसको आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 133 आएगा, कितना आएगा 133 आएगा, वो भी कितना बड़ी संख्या 201 है, माइनस का 233, ये आंसर आ जाएगा। अरे गजब यार, गजब का क्वेश्चन भाई साहब, गजब का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, अगला क्वेश्चन देखो, गजब का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो बाबू साहब क्या था, बाबू साहब अगला क्वेश्चन देखो क्या था। 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं और एक फिल्म देख रहे हैं। 5 मित्र क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं बैठकर, ठीक ना, फिल्म देख रहे हैं और कैसे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक ना। अब जब इन्होंने कहा कि किसी, अगर इनका दिशा नहीं दे रखी तो दिशा किस ओर है, इनका सबका दिशा उत्तर की ओर है, ठीक ना। देखिए A और D अंतिम छोर पर बैठे हैं, A या तो इधर है या तो इधर है, तो A और D क्या है अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक ना। आगे देखिएगा, जबकि B ठीक बीच में बैठा है, B जो है बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है। उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि A के बगल में कौन बैठा है, किस की ज़रूरत है कि A के बगल में कौन बैठा है, A के बगल में कौन बैठा है, इसके लिए यहाँ पे जानकारी देखिए। पूछा जा रहा है कि B, C और E दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, क्या ये जानकारी आपकी सही हो सकती है भाई साहब कि भाई C और E के ठीक बगल में कौन बैठा है, B बैठा है। इससे क्या पता चल जाएगा B के बगल A के बगल में कौन बैठा है। आगे भी पढ़ लेते हैं भाई, आगे कह C जो है D के बगल में नहीं बैठा है, C जो है D के बगल में नहीं बैठा है, तो C अगर हम यहाँ बैठा दिया, ठीक ना, तो कह रहा है कि जो है C B के बगल में बैठा है, C B के बगल में बैठा है। देखो बच्चा, पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि या तो ये इधर हो सकता है या तो A इधर हो सकता है। A इधर होगा तो भाई D इधर होगा, ठीक ना, D इधर होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना। आगे देखते हैं, चलिए। C B के बगल में बैठा है, C जो है B के बगल में बैठा है, क्या ये जानकारी इसके लिए पर्याप्त है कि A के बगल में कौन बैठा है, ठीक ना, A के बगल में कौन बैठा है, ये आपको जानकारी जरूरी है, ठीक ना। तो अगला कह रहा है कि B जो है E के बगल में, B जो है E के बगल में बैठा है, B जो है E के बगल में बैठा है, क्या ये सही होगा। यार ये कह क्या रहा भाई साहब, B ठीक बीच में बैठा है, ठीक है बैठा है बीच में, उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि A के बगल में कौन बैठा है। यार तो A के बगल में सभी को पता लग जाए कौन 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 बैठा है। A के बगल में अगर इधर भी A बैठा दोगे तब भी इसके बगल में कोई हो जाएगा, लेकिन A के बगल यही आना चाहिए, ठीक ना, यही आना चाहिए। तो इसके अनुसार तो भैया यहाँ पे C ही आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो C D के बगल में नहीं बैठा है,
सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है तो इधर सी आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ए इसके बगल में, ये वाला बेटा जानकारी सही सटीक बैठ रही है, ये जानकारी सटीक बैठा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्या कह रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है, ठीक ना, यदि अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए, मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले चौथे, छठे और नौवें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो जाएगा, कौन सा अर्थपूर्ण निर्मित हो जाएगा। बच्चे अगर आप देखो यहाँ पे तो यार यहाँ पे कितने, पहले तो देख लो कितने अक्षर लिखे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण लिखे। इनको क्या करना है, सबको व्यवस्थित करना है, किसको कैसे मतलब इनको पहले अंग्रेजी क्रम में बैठाओ, इन्हीं को बैठाना जितने यहाँ पे लिखे हैं। तो बैठाओ भाई, यहाँ पे क्या ए है क्या, बिल्कुल है। शुरुआत करते हैं ए से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, डी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद जी हो गया, एच हो गया, एफ भी नहीं है, ठीक ना, एफ भी नहीं है, एच हो गया। उसके बाद आई हो गया, आई के बाद देखें बच्चे तो के हो गया, के के बाद एल हो गया, एम हो गया, एन नहीं है, क्यू हो गया, ठीक ना। उसके बाद आर हो गया, एस हो गया, उसके बाद टी हो गया भाई साहब, टी के बाद यू हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, फिर हो गया एक्स। देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर। ठीक, इसने क्या कहा है कि बाएं से पहले, तो भैया बायां यही है, इधर से देखिएगा, बाएं से पहले, बाएं से पहला अक्षर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। फिर कह रहा है चौथे, बाएं से ही पहले और चौथे, 1 2 3, चौथे पे हो जाएगा ई, ठीक है ना, चौथे पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है छठे, चौथा पांचवा छठा, छठा पे हो जाएगा एच, ठीक ना, छठे पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई साहब, उसके बाद क्या कह रहा है, एच के बाद क्या कह रहा है कि आगे छठा हो गया, फिर उसके बाद नौवां, 7 8 9वें पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और 16वें पे हो जाएगा डब्लू। तो भैया अब बताओ इतने से क्या, इनमें से फिर कह रहा है कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द निर्मित हो सकता है इस वाले अक्षर से। अब आपके पास अक्षर कौन सा मिला, ए है आपके पास, ई है आपके पास, एच है, एल है, डब्लू है, इनमें से कोई, इनमें से बना हुआ कोई बेहतरीन शब्द मिल सकता है भाई साहब। देखो अगर इसमें ए वाले में देखो तो डब्लू नहीं है, इसमें भी डब्लू नहीं है, इसमें भी डब्लू नहीं है, डब्लू किस में है, बी वाले में, यही विकल्प सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा भाई, यही आज आपका लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी फिर अगले दिन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन हमारे पास भी बच्चे है, आगे कल के लिए तैयारी करनी है, तो भैया यही आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक ना। फटाफट बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रदर्शित पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, पंचभुज, ध्यान रखना, पंचभुज को घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बार 370 घुमाया जाता है, 370 घुमाया जाता है। अरे बाप रे। समचतुर्भुज घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री घुमाया जाता है। अक्षर का दर्पण पद्धति में उपयोग किया जाता है, तो प्रमाणित आकृति कौन सी होगी। अरे बाप रे भाई साहब बेहतरीन, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, आप बेहतरीन समझिएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिएगा बेहतरीन बच्चे, देखिए क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 270 को कितने बार घुमाया जा रहा है भाई साहब, 270 को 3 बार। तो अगर आप यहाँ पे देखो 270 गुणे 3 करके देखो, 3 शून्य 0 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 810 डिग्री घुमाया जा रहा है। 810 डिग्री बच्चे, अगर आप 180 डिग्री घुमाओ, कितने बार 4 बार घुमाने का प्रयास करो। 180 गुणे 4 करो, कितना हो जाएगा, 4 शून्य 4 8 चौक 32 और हाँ से लगे 3, 4 का नाम 4 3 7, 720 प्लस 90 डिग्री, है ना। तो देखो मेरी बात समझो, 180 डिग्री जैसे ये बना हुआ है, इसी का अपोजिट कर दीजिए, जैसे ये बना हुआ है इसी का अपोजिट कर ले आओ 180 डिग्री, फिर इसके ऊपर चले जाओ, उसी को विपरीत कर दो 180 डिग्री, फिर एक बार ले आओ 80 डिग्री, फिर एक बार ऊपर ले जाओ 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर आप देखो, ठीक ना, तो भैया कितना घुमाना है, 720 प्लस 90 डिग्री घुमाना, तो कितना हो जाएगा 810। तो भैया पहले वाले को, इसको यहाँ से ले आए नीचे कर ले आए, ठीक ना, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये क्या हो गया, ऐसे हो गया,
ये हो गया 180 डिग्री। फिर इसको ऊपर लेके चले गए, फिर से घुमाया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये आपका फिर से क्या बन गया 180 डिग्री। इसी तरीके ये 2 बार हो गया, 2 बार और घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको फिर ये वापस नीचे आएगा और फिर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चे कितना घुमाना था, ठीक ना, उसको छोड़ो 3 बार नहीं, आपको पूरा 880 डिग्री घुमाना है। फिर ऊपर लेके गए कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से कितना घुमाना है, 90 डिग्री। कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और किस दिशा में घुमाना है, ये भी ध्यान रखना, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी कि इस और दिशा में घुमाना है। तो भैया ये हो जाएगा कुछ ऐसे 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 और ऐसे, ये बनेगा जाके, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा जाके, ठीक, ये बन गया। अब उसके बाद अंदर वाले की बात कर लेते हैं। अंदर वाली बात की क्या कह रहा है, ठीक ना, अंदर वाले को कहा गया है कि भैया उसको किस प्रकार 45 डिग्री के 4 बार घुमाना। 45 दूना कितना हो जाएगा 90 और 90 दूना 180। बस इसको क्या करना, ये तो वैसे ही रहेगा भाई। देखो ये ऐसे 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 है, इसको 45 डिग्री यानी 180 डिग्री घुमाओ, चाहे इधर लेके आओ और चाहे इधर लेके आओ, वो बात वही बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बच्चे वैसे ही रखो। उसको कैसे रखो, ये ऐसे 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 और ऐसे ही रहेगा। अब फिर उसके बाद क्या है, एम को कुछ नहीं करना है, बस एम को क्या करना है, आपको किस में देखना है, दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। किस में देखना है, दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा जाके, दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो क्या बनेगा जाके भाई साहब, ठीक ना, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या बनेगा जाके, आप लोग बताओ भाई साहब, आप लोग बताइए क्या बनेगा जाके। ये दर्पण प्रतिबिंब का ही दिखाया गया, ठीक ना। तो इसके अनुसार जो आपका बनेगा जाके वो एम ऐसे ही रहेगा, आपका सी नंबर विकल्प बनेगा जाके, ठीक ना। तो परिमाणिक आकृति क्या होगी, यही बनेगी जाके भाई साहब आपकी, ठीक ना, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक। और कोई बन ही नहीं रहा इसमें सटीक, दर्पण प्रतिबिंब इसमें उल्टा हो जाएगा तो ये अंदर वाली गड़बड़ हो रही है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बेहतरीन भाई, कैसी लगी क्लास, बेहतरीन आज के क्वेश्चन थे, थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपने 20 कर लिए ना भाई साहब तो टांडो कट जाएगा, टांडो कटेगा। लेकिन भाई आज थोड़ा सा समय का बाउंडेशन है, इसलिए हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। मिलते हैं कल फिर आपको मॉर्निंग में और इवनिंग 7 बजे से। जय हिंद, जय भारत।